46वां श्लोक चलेगा ना, 46 है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जैसे पीछे कहा क्या, घट है, विकार है, व्यक्त है, विकार इत्यादि नामों के द्वारा वर्णन किया है। तो यदि जो घट मिथ्या है तो मृत्यु के बोध होने पर क्यों निवृत्त नहीं होता। घट यदि मिथ्या है तो मृत्यु का कारण, जैसे कारण के बोध हो जाने पर कार्य की निवृत्ति हो जाती है। जैसे रज्जु को जान लिए जाने पर सर्प की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार मृत्यु रूप कारण के जान लिए जाने पर घट रूप कार्य की निवृत्ति हो जाने चाहिए, पर क्यों निवृत्त नहीं होती। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं इष्टापत्ति इति पर्याप्ति, इष्टापत्ति का परिहार करते हैं। कहते हैं इष्टापत्ति, इष्ट की प्राप्ति, ठीक ही है, यानी उसके घट सत्य नहीं है, कारण के बोध होने पर कार्य सत्ता नहीं रहती, किंतु वहां पर इष्ट है हमको कि कारण के ज्ञान हो जाने पर कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं थी। किंतु इस घट में दो प्रकार के उपादान होते हैं। जैसे मृतिका में जो दिख रहा है घट, मृतिका से बना हुआ घट है तो मिथ्या, किंतु उसका अरे अप्रतीति न होना ऐसा नहीं होता, अतः उसमें सत्यत्व बुद्धि का बाद होना ही फिर अप्रतीति का अब मिथ्या असिद्ध हो जाना है। घट में सत्यत्व बुद्धि का बाद हो, सत्यत्व बुद्धि का बाद हो जाना ही कैसे होता है, मिथ्यात्व का निश्चय हो जाएगा। किंतु रस्सी में जो सर्प दिख रहा है वो तो कैसा, उसमें प्रतीति का अभाव हो जाता है, क्योंकि वो कल्पित रूप से वहां पर हमने अभ्यास किया था। अधिष्ठान जो रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प का कल्पित रूप से आरोप किया था, तो कल्पित रूप होने के कारण वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर प्रतीति का बाद हो जाएगा, अर्थात वहां पर सर्प नहीं दिखेगा। किंतु यहाँ पर जो सोपाधिक अधिष्ठान है, कौन, अरे घट, सोपाधिक उपाधि वाला होने से मृतिका का, तो यहाँ पर घट का सत्यत्व बुद्धि तो बाद हो जाती है, किंतु उसका भाषना बंद न दिखना ऐसा नहीं होता। व्यवहारिक रूप से उसको दिखेगा, पारमार्थिक रूप से वो भी नहीं दिखेगा। तो इसको लेकर कहते हैं जगत को हम व्यवहारिक सत्य देख रहे हैं वेदांत श्रवण के माध्यम से। जो जगत है हमारा जो दिख रहा है, ये किसके द्वारा, व्यवहारिक रूप से सत्य है। किसके बल से बोलते हैं, वेदांत श्रवण रूप ज्ञान के बल से। वेदांत श्रवण रूप ज्ञान का बल नहीं है तो ये जगत पारमार्थिक रूप से सत्य ही दिखता है। जैसे सर्प अदृश्य हो जाएगा वहां, तो जैसे स्वप्न का हमारा अदृश्य हो जाता है, सर्प भी अदृश्य हो जाता है, किंतु ये जगत अदृश्य नहीं होता। आज भी यही देखा जगत को, कल भी वही देखा। किंतु जब हमने वेदांत अध्ययन कर लिया, श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, ध्यान नहीं हो पाया, फिर भी इस वेदांत इतने श्रवण और मनन के बाद, श्रवण से ही ये जगत कैसा दिखने लगा, पारमार्थिक सत्य का बाद हो जाता है इसका, यानी व्यवहारिक रूप से सत्य का निश्चय हो जाता है। ये व्यवहारिक रूप से सत्य है, पारमार्थिक सत्य जगत नहीं है। भली दृढ़ बोध नहीं हुआ है ना, दृढ़ बोध न होने पर भी इस जगत में आस्था नहीं रहती है ना। तो कहते हैं यहाँ पर निवृत्त एव यस्मात्ते तत्सत्यत्वमतिर्गता कीदृङ् निवृत्तिरेवात्र बोधजहाना त्वभाषणम्। कहते हैं ते आपके मत में निवृत्त एव यस्मात्, यस्मात् जिस हेतु से निवृत्त हो जाता है, घट की निवृत्ति हो जाती है, सत्य बुद्धि हो जाती है, यानी घट की निवृत्ति। जैसे मृतिका, जैसे रस्सी में सर्प की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर घट की निवृत्ति नहीं होती। निवृत्त एव, निवृत्ति ही हो जाता है, यस्मात् जिस हेतु से आपके मत में तत् सत्यत्व मतिर्गता, उसमें घट में सत्य जो मति थी वो ही निवृत्त होती है, किंतु घट ही फूट जाता, नाश हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं यस्मात् इस हेतु से तब आपके मत में घटादि विषयत्व तो कैसे, जो सत्य बुद्धि थी वो बुद्धि का नाश हो जाता है, घटादि जो सत्य बुद्धि का नाश ही निवृत्त है ना। तो कहते हैं तो वहां पर तत्व सत्यत्व है, घट में जो सत्य बुद्धि थी, मति थी, वो गता निर्गता चली जाती है। इधर निवृत्ति, इसी निवृत्ति को ही अत्र यहाँ पर बोधजा ब्रह्म है, उसके स्वरूप के बोध से, मृतिका रूप कारण के बोध से वो घट रूप की, घट में जो सत्यत्व बुद्धि थी वो सत्यत्व बुद्धि निवृत्त हो जाती है। ईदृंग एव कहते इस प्रकार की निवृत्ति
होती है, इसी प्रकार की निवृत्ति होती है। इसी प्रकार से वो सत्य बुद्धि का बाद हो जाता है। यही निवृत्ति का अर्थ है। यही ईदृंग निवृत्ति एवं अत्र ज्ञान से जन्य, कारण के ज्ञान से जन्य होने के कारण इस प्रकार की निवृत्ति ही निवृत्ति का अर्थ है। न तू अभाषणम, किंतु घट भाषित न हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से सत्य स्वीकार किया है, किंतु प्रातिभाषिक में ऐसा नहीं होता। ऐसे स्वप्न प्रातिभाषिक है, वहां पर तो जब जागृत अवस्था में आते ही बाद हो जाता है, किंतु यहाँ पर प्रातिभाषिक में भी दिखता रहता जगत में। जैसे मृग मरीचिका में जल, मृग मरीचिका में जल हम देख लिया कि इसमें अरे जल नहीं है, फिर भी वो लहर दिखती रहती है भ्रांति, किंतु रस्सी में सर्प क्या हो जाता, बाद हो जाता है। वहां पर रस्सी का सर्प तो जब एक बार निवृत्ति अरे अधिष्ठान का ज्ञान होगा तो वहां तो बाद निवृत्ति हो जाती है। ईश्वरटेक में भी, ईश्वरटेक में भी वो प्रतीति होती रहती है, जपा कुसुम का लालिमा दिखती रहती, किंतु हम वहां पर जपा कुसुम नहीं है ईश्वरटेक में, तो ये सत्य बुद्धि का बाद हो जाता है, यही निवृत्ति है। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं तत्रोपत्ति इस हेतु से, इसी हेतु से निवृत्ति है, इसी को निवृत्ति कहते हैं। सत्य बुद्धि के चली जाना ही निवृत्ति का अर्थ हो गया। तो कहते हैं यस्मात् कारणा तब घटादि विषय सत्य बुद्धि नष्टा अतः स निवृत्ता ये वित्यर्थ। यस्मात् जिस हेतु से, जिस कारण से, तब आपको जो घटादि विषय की सत्य बुद्धि थी पहले, वह जब कारण के ज्ञान हो जाने से सत्य बुद्धि की नष्ट हो जाती, कारण के ज्ञान से वो सत्य बुद्धि नष्ट हो जाता ही, नष्ट हो जाना ही अतः इसी हेतु से निवृत्त कहलाते। उसमें सत्य बुद्धि का नाश हो जाना, सत्य बुद्धि का अभाव हो जाना, घट सत्य है, पारमाणु सत्य है, इस प्रकार का जो ज्ञान था उसका नाश हो जाना ही निवृत्ति का अर्थ है, निवृत्ति है। कहते ननु, टीकाकार शंका करते हैं यहाँ पर पूर्वक्षी, ननु आरोपित रजत आदि रूपस्या एवं अप्रतीति उपलब्धते। कहते वहां पर आरोपित रजत आदि रूप का ही प्रतीति नहीं होती, न सत्य बुद्धि अभगम, किंतु सत्य बुद्धि का नाश नहीं होता। इति आशंका, जैसे आरोपित रजत है ना सुक्तिका में और रस्सी में, जो आरोपित रजत और सर्प है उसका ही बाद हो जाता है, प्रतीति उपलब्ध नहीं होती। रस्सी में सर्प नहीं दिखता और सुक्ति में रजत नहीं दिखती, वहां पर सत्य बुद्धि का बाद नहीं होता, किंतु उनका ही बाद हो जाता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर भी घट का बाद हो जाना चाहिए, जैसे वहां पर सुक्तिका में और रस्सी में सर्प और रजत का बाद हो जाता है, दिखता नहीं है, पुनः उसी प्रकार जैसे कारण के अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने पर, कारण के ज्ञान हो जाने पर, उसी प्रकार मृतिका रूप अधिष्ठान के ज्ञान हो जाने पर घट की निवृत्ति हो जानी चाहिए, दिखना नहीं चाहिए घट। इसको लेकर कहते हैं इतिहास शंका को लेकर कहते हैं तस्, उसका रजत आदि का और सर्प का निरुपाधिक भ्रम होने से, उपाधि से रहित होने से, कहते निरुपाधिक भ्रम होने से अस्तु तथा, वहां पर उसकी प्रतीति न होना है ठीक है, किंतु यहाँ पर स्वपाधिक भ्रम है सत्य बुद्धि अवगम एवं निवृत्ति स्यात्, किंतु यहाँ पर इस मृतिका रूप कारण में घट के, किंतु यहाँ पर मृतिका रूप कारण में स्वपाधिक भ्रम हो जाने पर, स्वपाधिक भ्रम है उपाधि को लेकर के, घटों उपाधि को लेकर के वहां पर भ्रांति हो रही है मृतिका में, तो घट स्वपाधिक भ्रम का स्थान होने पर सत्य बुद्धि का ही यहाँ पर अवगम होता है, अतः घट सत्य नहीं, कारण से भिन्न कार्य की सत्ता नहीं होती। इस प्रकार से यहाँ पर सत्य घट में जो सत्य बुद्धि वो ही नाश हो जाता है, अतः उसको मात्र कारण ही दिखता है, मृतिका ही सत्य है, घटादि नाम से वो सत्य नहीं, घटादि जो वस्तु है वो सत्य नहीं है, मात्र मृतिका ही सत्य है। उसी प्रकार जगत सत्य नहीं, आत्मा ही सत्य है। कहते हैं सत्य बुद्धि का अवगम ही निवृत्ति से इति अभिप्राय से कहते हैं ईदृंग बोध, कहते हैं इस प्रकार निवृत्ति ही यहाँ पर बोध से जन्म निवृत्ति, निवृत्त का अर्थ है ना, सत्य बुद्धि का अवगम हो जाना ही निवृत्ति का अर्थ होगा। टीकाकार कहते हैं अत्र अत्र स्वपाधिक ब्रह्म स्थले, स्वपाधिक ब्रह्म स्थल में इस प्रकार का ही सत्य बुद्धि का अवगम रूप ही बोधजन्य, बोधजन्य अधिष्ठान के याथात्म ज्ञान से जन्य, बोधजन्य का जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान रूप कारण के याथात्म ज्ञान से जन निवृत्ति ही स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी अधिष्ठान से भिन्न कार्य की सत्ता नहीं रहती, अधिष्ठान ज्ञान होने पर उसमें जो कल्पित वस्तु आदि है वो मिथ्या ही है, इस प्रकार से निवृत्ति स्वीकार कर लेना चाहिए, अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी सत्य बुद्धि निवृत्ति हो जाती है। न तो अवासनम, किंतु स्वरूप से प्रतीति न होना, ये वहां पर है
निवृत्ति का अर्थ नहीं है। सोपाधिक ब्रह्म है ना। औपाधिक में तो सोपाधिक वाले में तो उस प्रतीति न होना, ये वहां पर निवृत्ति का अर्थ नहीं है। किंतु यहाँ पर जो ब्रह्म का निरुपाधिक ब्रह्म है, जैसे सुप्तिका में और उसमें कहाँ पर रस्सी में, तो वहां पर निवृत्ति कैसी होती है, उसका दिखना ना दिखना ही निवृत्ति का आदर्शन हो जाता है। अन्य बात हो जाती है जब यथार्थ जान लिया रस्सी को सर्प है नहीं किंतु भ्रांति से दिख रहा था, उसका कारण सादृश्य ज्ञान है ना, सादृश्य ज्ञान को द्वारा आरोपण था। अब सादृश्य ज्ञान का बाद हो गया, रस्सी के यथात्मक ज्ञान जान लिया, स्वरूप जान लिया, तो क्या हो गया उसमें फिर पुनः दोबारा सर्प की प्रतीति नहीं होती। फिर कभी कभी फिर संस्कार पड़ जाता है तो भी दिख जाता है। एक नहीं, आज हमने रस्सी को देखा, कल देख लिया रस्सी है सर्प नहीं, फिर दूसरी तीसरी दिन फिर कभी कभी संस्कार उदित हो जाते हैं, फिर भी दिख जाती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, डाउट भी आ सकता, किंतु वही रस्सी को जब एकाएक ध्यान नहीं दिया मंद अंधकार में, नहीं उसी स्थान पे यदि रखा रहे तो उसी स्थान में रखने पर 2-4 दिन के बाद ध्यान नहीं रहा कि रस्सी है यहाँ पर, पुनः उस रस्सी में सर्प भ्रांति हो सकती है, किंतु फिर देखने पर फिर बात हो जाएगा। तो आगे कहते हैं यहाँ पर एवं क्व दृष्टम इति, कहाँ पर देखा गया, तो इसको लेकर कहते हैं जैसे सत्य बुद्धि का बाद है, सत्य बुद्धि का बाद होता है किंतु वस्तु का अभाव नहीं होता, प्रतीति न होना है वो निवृत्ति का अर्थ नहीं है, स्वपादिक ब्रह्म है। तो इसको लेकर के देते हैं कहाँ पर देखा गया निवृत्ति, वस्तु का भाषण न होना, ये कहाँ पर वस्तु का भाषण न होना, भाषती रहती, यानी सत्य बुद्धि का बाद हो जाना, वस्तु का आभाषण होना, ये निवृत्ति का अर्थ नहीं है, ये कहाँ पर देखा गया, तो कहते हैं यहाँ पर देखा गया पुमानदो मुखे नीरे भातोप्यस्ति न वस्तुता, भाती है ना, भाती होने से है ना, भाती प्यस्त है ना, हाँ भातो ही है, ठीक है। तटस्थ तस्मिन् नैवास्ता कस्यचित् क्वचित्, नहीं तो यंग पदांत धति नहीं होगा, है ना। तो कहते हैं पुमान जैसे पुरुष है, आदो मुखे नीरे भातो अस्ति अपि न वस्तुता, ऐसे जल तट के किनारे खड़ा हुआ है तो जल के पास, तट के किनारे जब खड़ा रहता है तट पर जल के पास में, तो नीचे की मुख को करके जब देखता है तो नीचे भी जल के भीतर दिखता है वो, किंतु वो कोई पुरुष उसको देखते थे वहां पर जल के भीतर देखता हुआ भी वो तट में ही स्थित होता है, ऐसा ज्ञान होता है। सत्य ज्ञान तो कैसा है उसका कि जल के भीतर नहीं बल्कि तट में ही ये स्थित है, तो किंतु नीचे मुख करके देख रहा है, तो वो भी ऊपर से देख रहा है, वो सामने से देख रहा है, ये नीचे से मुख करके देख रहा है। तो वहां पर जो सत्य के जल के भीतर पुरुष है, ऐसे जो सत्य बुद्धि थी वो सत्य बुद्धि का ही बात होता है, किंतु वो भाषणा वर्ण नहीं होता। जैसे तट के किनारे खड़े हुए उगे हुए वृक्ष हैं, जल के भीतर दिखते हैं, जल के किनारे उगे हुए वृक्ष को क्या देखते हैं दूर से, पहाड़ पे उगे हुए वृक्ष है ना, जल के भीतर, जल किनारे है, नदी किनारे, तो जल के भीतर दिखते हैं, मानो जल के भीतर उगे हुए हैं, किंतु वो जल के भीतर नहीं, किंतु बाहर तट के बाहर उगे हुए हैं। फिर हाँ सामने का पहाड़ दिखता है, किंतु पहाड़ बाहर है, जल के बाहर है। फिर भी हमारी वो सत्य वहां पर जो सत्य बुद्धि थी वो सत्य बुद्धि की बात हो जाती, किंतु भाषा बंद नहीं होता, आधा दिखता ही रहता है, वो दिखता रहता है ना, दीर्घ काल तक दिखता रहता है, मतलब विव्यार रूप से सत्य दिखता रहता है। उसके बाद उसका निवृत्ति हो जाना, निवृत्ति का वो भी महाबल्य में होगी, है ना, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि है। हाँ वो विधेय केवल हो गया उसके लिए, तो उसके लिए तो उसी काल में निवृत्त हो गया, किंतु वो दिखता रहता है, हाँ उसका भी दिखता रहता है, उस सत्य बुद्धि का बाद हो जाता है उसका, विव्यार करेगा बाद में, फिर उसके जब शरीर छूट जाएगा तो मुक्त हो जाएगा, तो उसके विषय में कोई वो नहीं है, मतलब वो आ सकता नहीं, चतुर्थ भूमि नहीं, चतुर्थ भूमि का
चतुर्थी में सप्तपत्ति हो जाती है। हाँ, षष्ठी छठी में हो जाता, पदार्थ अभाव नहीं होती, वहां पर पदार्थ का अभाव हो जाता है। ये मेरे भाई बंधु हैं, ये भी ज्ञान कम होने लगता है। दूर दूर के तो भूल ही जाते हैं, पास के वाले को कोई भूल जाता है। तो कहते हैं तटस्थ मर्त्यवत, जैसे तट में स्थित जो मर्त है, मनुष्य है, वो तट में स्थित है, किंतु उसके नदी के किनारे, उस नदी के जल के भीतर दिखता है, तो वो जल के भीतर न होकर तो तट के ऊपर खड़ा रहता है। सत्यत्व का बाद वहां पर जो सत्यत्व बुद्धि थी जल के भीतर, वो उसका बाद हो जाता है, वो नदी के किनारे पर तट के भीतर, तट के बाहर ही खड़ा रहता है, नदी के बाहर ही खड़ा रहता है। तो उसी के तटस्थ मर्त्य के समान ही तस्मिन, उसमें तटस्थ पुरुष में जैसे आस्था रहती है, कहते हैं तीर में स्थित पुरुष के समान, तस्मिन उस पुरुष में एव आस्था कस्यचित, वो तो कस्यचित कहीं पर भी, कस्यचित और किसी ज्ञानी अज्ञानी में कहीं पर किसी देश में भी ये आस्था कि वहां पर पुरुष अरे जल के भीतर रहता है, ये ज्ञान नहीं होता, ये आस्था नहीं रहती, अर्थात ये सत्य बुद्धि नहीं होती। जब भी देखते हर कोई भी किसी भी देश में देखो, चाहे किसी भी काल में देखो, वो क्या देखेगा, अंदर देखता हुआ भी तट के बाहर ही खड़ा रहता है, उसका सत्य बुद्धि का बाद हो जाता है नहीं। जल के भीतर का जो सत्य बुद्धि से उसका बाद हो जाता, बल्कि वासना बंधन नहीं होता, जल के भीतर ही दिखता है ऐसी बात, जल के भीतर ही तट के ऊपर खड़ा होकर के वो बाहर अंदर ही रहता है, ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं। किंतु वासना दिखता रहता है, वासना क्या होता है, भाषित होता रहता है, जल के भीतर दिखता रहता है, किंतु उसका वहां पर जल के भीतर होता है, ऐसी बात नहीं है। किसी ना किसी देश में है ना किसी काल में होता है। हाँ, सतत अभिमान का किसी देश काल में नहीं, वहां सतत का अभिमान नहीं होता है ना, किसी देश अथवा काल में भी सतत का अभिमान नहीं होगा। किसमें नहीं होगा, उसमें बाहर तट के बाहर खड़े हुए पुरुष में के विषय में। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं जल के भी, कहते जले अधो मुखत्वेन प्रतिभासमानोपि पुमान परमार्थ तो नास्ति, जल में अधोमुख रूप से, जल के भीतर अधोमुख रूप से प्रतिभाषित होता हुआ भी, प्रतिभासमान होता हुआ भी पुरुष है परमार्थ रूप से जल के भीतर नहीं रहता, बाहर ही खड़ा रहता है, उसमें उपपत्ति तटस्थ। कहते कस्यचित विवेकी अथवा अविवेकी को तस्मिन अधोमुखे, उस अधोमुख पुरुष में, तीर में पुरुष में, तीरस्थ पुरुष के समान, तीरस्थ पुरुष के समान सतत अभिमान है, सतत अभिमान का कस्यचित देशे कालेवा ना एवास्ति, कि जल के भीतर खड़ा हुआ ऐसा किसी को अभिमान नहीं, सतत अभिमान नहीं होता, आता सभी को होता है कि तट के बाहर ही खड़ा हुआ है। इस प्रकार के वहां पर जो सतत अनुमान था, जल के भीतर दिख रहा था ज्ञान से, वो सतत बुद्धि का वहां पर बाद हो जाता है, अर्थात मिथ्या रूप से वो दिखता रहता है। कहते ननु आरोपित असतत्व ज्ञान मात्रात न पुरुषार्थ सिद्धि इति आशंका। कहते आरोपित का असतत्व ज्ञान मात्र से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती। आरोपित जो वस्तु है ना, आरोपित वस्तु का असत्य ज्ञान मात्र से, ये मिथ्या है। जैसे रस्सी में सर्प आरोपित है, उसके असत्य ज्ञान हो गया कि ये सत्य नहीं है, इस प्रकार ज्ञान होगा, तो इतनी मात्र जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती, पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। इति आशंका को लेकर कहते हैं ईदृक इति, ईदृक बोधे पुमत्तत्वम मतमद्वैतवादिनां मृद रूपस्य परित्यागाद विवर्तत्वम घटे स्थितम। कहते हैं अद्वैतवादियों को इस प्रकार के बोध में आता, परमात्मा से भिन्न आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत मिथ्या है, इस प्रकार के बोध में ही पुमार्तत्वम मतम, अद्वैतवादी को पुमार्थ यानी पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। अभिमत है, मत है नहीं अभिप्रेत है, अभिमत स्वीकृत है, यानी अद्वैतवाद जान लेते हैं कि आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत उसी में कल्पित है, विवर्त, उसी आत्मा का विवर्त है, अतः उसी में कल्पित है, कल्पित होने के कारण मिथ्या है। तो संपूर्ण जगत में जो सत्य बुद्धि उसका बाद हो जाना, इसलिए वो ही पुरुषार्थ है उनका, अद्वैतवादियों का। कहते मृद रूप से अपरित्यागात, जैसे कहते हैं मृद रूप का त्याग ना होता हुआ उस घट में
मृत्तिका का विवर्त रूप से स्थित है। मृत्तिका घट में विवर्त रूप से स्थित होती है। मृत्तिका अपने रूप का नहीं त्याग करती है ना, उस घाट में वो स्थित मृत्तिका विवर्त रूप से स्थित रहती। उसी प्रकार परमात्मा अपने स्वरूप को न त्याग करके इस जगत रूप का जगत रूप है वो उसका परमात्मा का विवर्त है, दिख रहा है। जैसे मृत्तिका घाट रूप में दिख रही है उसी प्रकार परमात्मा जगत रूप में दिखता रहता है। जैसे मृत्तिका से जो घट दिख रहा है वो सत्य नहीं है, उसी प्रकार जगत भी सत्य नहीं है। मृत्तिका को छोड़कर घट सत्य नहीं रहता, उसी प्रकार परमात्मा को छोड़कर जगत सत्य नहीं रहता। तब हम इस जगत को सत्य माना था, उस समय व्यवहार और नित्य माने व्यवहार तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जब ने हम जगत को सत्य मान रहे थे तब तक तो हम राग द्वेष से विव्यार कर रहे थे। जब हमने इस जगत को मिथ्या मान लिया तो और अच्छी प्रकार से विव्यार करता है, दायित्व समझ करता है। हाँ मैं नाटक कर रहा हूँ, नाटक को जैसे व्यक्ति अच्छी प्रकार से क्या करता है, रोल करता है कि कहीं गलती ना हो जाए। जैसे सामान्य व्यक्ति जो नाटक नहीं यथार्थ से करता तो वो तो गलती कर देता है, आलस कर जाता है। किंतु जिसने जाने कि मैं नाटक कर रहा हूँ तो ऐसा व्यक्ति एक एक पार्ट का ध्यान रखता है, एक एक चरित्र का ध्यान रखता है, कहीं गलती ना हो जाए। है उपेक्षा उदासीन रूप से रह रहा है तो उपेक्षा करके रहता है। कोई काम है, कोई जरूरी काम, इसको नहीं, यदि ये है ना, उसमें भी भेद है। जो जिस घर जीवन वाला है, घर जीवन वाला है तो वो तो यारे अच्छी घर जीवन वाला को ज्ञान हो गया तो वो तो इस अच्छी प्रकार से विचार करेगा। राजा आदि जैसे जनक आदि राजा है ना, उन्होंने कभी नहीं उपेक्षा नहीं करी कि मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब मैं यज्ञ आदि क्यों करूं, जरूरत नहीं है। फिर भी वो लोग संग्रह करने के लिए अच्छी प्रकार से करते थे, किसी भी कार्य में त्रुटि नहीं रखते थे। और जो सुखदेव जी आदि है, सुखदेव जी है ना, अब जंगल में रहकर ज्ञान हुआ। अब वो बाजार में थोड़ी आएंगे घूमने के लिए, वो वहीं रहकर चिंतन करते रहते। जैसे कि समाज में कुछ हो रहा है कि कोई गलती कर रहा है, हाँ अंदर चला रहा है और किसी के खाली में लगा दे रहा है, तो फिर नहीं, फिर वो लोग मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते वहाँ पर। नहीं, तो ऐसे कुछ कर रहा है तो जो देखेगा वो लगे तब तो कुछ मिलता है, मैं क्यों कुछ बोलूं, वो दो उपेक्षा बहुत से कर देते हैं, उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। और यदि को दो उदासीन भाव से यदि किसी ने कर भी दिया, बहुत से लोग कर देते हैं, अरे चलता रहता है, बहुत से उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन बहुत से लोग उपेक्षा नहीं करते, क्योंकि हमारा शुद्धि करके ज्ञान हुआ है, शुद्धि करते 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 ज्ञान इसी वो स्वभाव बना हुआ है, इसलिए हम वहां पर टोक देते हैं, है कि नहीं। बहुत सी उपेक्षा कर दे, राग जैसे हमारे कोई बोल रहा है, चलो वहां पर तो सभी लोग विवाह कर रहे हैं ना, सभी ये भी खाएगा वो भी खाएगा, झूठा नहीं खाना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान होगा, साधु बन गया, दूसरा व्यक्ति कोई का उसको अपमानित कर देता है तो वहां पर उपेक्षा कर ही देता है वो, है कि नहीं। वहां पर तो झगड़ा करेंगे तो हमारे मन खराब होगा, इसी ओर से जैसे दारू पीने वाला आ गया, अब देख रहे बाबा ऐसे ही होते हैं, ऐसा बोल दिया उसने, है कि नहीं। कपड़े पहन लेते हैं, ये पहन लेते हैं, तो हम लोग क्या कर, बाबा लोग क्या करते हैं, ये शराब पिए चलो भाग जाएगा, इसके मुख कौन लगेगा, होता कि नहीं होता, तो अपेक्षा करते चले ही जाते हैं। उसी बार ब्रह्म ज्ञान ही है जो घर जीवन वाला है तो वो अच्छी प्रकार कर्म करे, व्यक्ति जीवन वाला है तो वैसे ही अलग थलग रह करके ही रहता है। जैसे जिसने जिस क्रम से ब्रह्म ज्ञान किया है उसी क्रम का वो अच्छी प्रकार से निर्वाह करता है। यदि सन्यासी बनकर ब्रह्म ज्ञान किया तो सन्यास धर्म का अच्छी प्रकार से पालन करता है, सुबह शाम ध्यान करेगा, चिंतन करेगा, स्नान करेगा, दोनों स्नान। और घर जीवन वाले में, घर जीवन में इसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो सारे यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करेगा। और उपासना करते करते ब्रह्म ज्ञान होगा तो वो उपासना करता ही रहेगा, पूजा करने वाले को पूजा ही करता रहेगा। जड़ भारत में शुरू में ही नहीं किया उन्होंने, असंग नहीं, संग नहीं, किसी के साथ संग ही नहीं किया, पहले से उनको ज्ञान हो गया था। वो तो प्रारब्ध कर्म का भोग हो रहे थे, बलवत्तर प्रारब्ध कर्म था उनका, क्योंकि राजा भरत रहते में ही ज्ञान हो गया, तभी तो उन्होंने इच्छा करी थी कि मेरे के यदि पुरुष होता तो मैं इसको उपदेश करता। तो कैसे उपदेश करते,
तो थोड़ी उस संस्कार पहले के बन गए थे। प्रारब्ध विवेक ज्ञान होने से पहले प्रारब्ध विवेक चालू हो गया था उनका, इसलिए उनको 3 जन्म लेना पड़े। उनका भावी बलवत्तर प्रारब्ध कर्म था ये, इसलिए तो उनको जड़ भरत के रहते किसी ने ज्ञान नहीं दिया, फिर भी ज्ञान ही थे। राजा, अरे उसको ज्ञान दे दिया, राजा को, राजा किसको, रघुगण को। क्योंकि किसी जब उनके पिताजी ने उनको गायत्री का उपदेश किया, वो ही नहीं सीखे, कंठस्थ नहीं किया, ठीक है। फिर रघुगण को कैसे ज्ञान दे देते यदि ज्ञान नहीं होता उनको, तो सत्संग में भी नहीं जाते थे वो तो इसलिए उनको पहले से ही सिद्ध ज्ञान था। जब वो रघुगण को ज्ञान दिया तो पूरे सारी वेद उनके सामने प्रकट हो गए, पूरा वेदांत बोल दिया उन्होंने, है ना, गायत्री आदि सारा बोल दिया। तो ये उनका प्रारब्ध कर्म था अकेला। तो योगिनी माता जी था, वो कुछ खाते नहीं पीते नहीं, लेकिन जब वो खेती में 200 एकड़ खेती में काम करते समय तो चावल का खेती होता है ना, उसका बीच में जो घास, उसको क्या बोलते हैं, खलू, उनको निकालने में वो 10 लोगों का बराबर वो निकाल के पूरा सेवा ज्यादा करते हैं। हम लोग वो जो परोपकार कर रहे हैं वो ज्ञान में ज्ञान आने के बाद भी वो नहीं जाते हो, जिसके द्वारा उसने ज्ञान किया उसकी वो करता रहता है। आज यही तो किया पंचदशिका ने तो कहा, वर्णन किया कि जो ज्ञान हो गया वो ऐसे उस ज्ञान वाले को तो अच्छी प्रकार से कर्म करता है, वो त्रुटि भी नहीं रखता। अज्ञानी व्यक्ति तो त्रुटि भी कर देता है, किंतु वो तो त्रुटि भी नहीं रखता। वो जानता है कि सारा कुछ मिथ्या है, मैं तो नाटक कर रहा हूँ। जो कहीं आसक्त, बिना आसक्त होकर के अच्छी प्रकार से कर्म करता है, संपादन करता है। ऐसा वर्णन पहले निकल चुका है। अब आगे टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कि अद्वैतवादी, यहाँ पर कहते हैं अद्वैतवाद में आत्मानंद से अतिरिक्त संपूर्ण जगत का मिथ्यात्व निश्चय हो जाने पर अद्वितीय आनंद, यहाँ पर कहते हैं अद्वितीय आनंद अभिव्यक्ति लक्षण जो पुरुषार्थ सिद्धि हो जाता है। आत्मा से भिन्न संपूर्ण जगत का मिथ्या निश्चय हो जाने पर अद्वितीय आनंद की अभिव्यक्ति लक्षण जो स्वरूप है वो पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है। तो आगे कहते हैं ननु घटस्य मृत्यु विवर्ते सिद्धे तद ज्ञानात् घट सत्य बुद्धि निवर्तते न च एतत् इदानीं सिद्ध्यति इति आशंका। कहते हैं घट का मृत्यु विवर्त सिद्ध हो जाने पर, घट मृतिका का विवर्त कारण है, मृतिका का विवर्त है, ऐसे सिद्ध हो जाने पर तद ज्ञान, उस मृतिका के ज्ञान से घट सत्य बुद्धि निवृत्त हो जाना चाहिए, है ना। मृतिका से बना हुआ है, तो मृतिका से बने होने कारण घट है, तो घट मृतिका के जान लेने पर घट में जो सत्य बुद्धि, वो घट सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाना चाहिए। निवृत्त हो जाती है। न चाहिए तद इदानीं सिद्धति, किंतु वर्तमान काल में तो सिद्ध नहीं हुआ। न एतत् इदानीं सिद्धम, तो वर्तमान काल में तो सिद्ध नहीं हुआ, निवृत्त नहीं हुआ। इसको लेकर कहते हैं मृद रूपस्य, यहाँ पर मृद रूप का त्याग न होने से विवर्तम घट स्थितम, उस मृदु का न त्याग हो, मृदु का त्याग नहीं, किंतु घट में उस मृतिका का ही विवर्त रूप से स्थित है। अगर घट मृतिका में विवर्त रूप से स्थित रहती है, घट मृतिका का ही विवर्त घट है, यानी वहां पर मृतिका की निवृत्ति नहीं होती। मृतिका की निवृत्ति हो जाती, घट की सत्ता ही सिद्ध नहीं होगी। तो आगे कहते हैं घटे मृद रूप परित्याग अभावे भी मृद परिणामता घटस्य किम न स्यात्। कहते मृत घट में मृद रूप का परिणाम, घट में मृद रूप का परित्याग का अभाव होने पर भी मृतिका का परिणाम रूप से घट को क्यों ना माना जाए। मृतिका का परिणाम है, परिणाम कारण है, परिणाम है, ऐसा क्यों ना माना जाए, इसी आशंका को लेकर कहते हैं परिणामे पूर्व रूपम त्यजेते तत् क्षीर रूपवते मृत स्वर्णे निवर्तेते घट कुंडलयोर नहीं। कहते परिणाम में पूर्व रूप का त्याग कर दिया जाता है, परिणाम बाद में तो पूर्व रूप का त्याग हो जाता है। जैसे क्षीर रूपवत, जैसे क्षीर है
जब दही बन जाता है तो दही दूध रूप का त्याग हो जाता है, फिर दूध रूप से उसको कोई नहीं कहते। दूध रूप कारण रूप से, दूध सत्ता रूप से वो नहीं रहता है। दही सत्ता रूप से, दधी सत्ता रूप से वो स्थित हो जाता है। ये दूध है इस प्रकार का प्रयोग नहीं करते लोग, कहते हैं दही है, दधी है, इस प्रकार से परिणाम प्राप्त, दही संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। कहते तत्, कहते तत् क्षीर रूपवत, कहते हैं परिणाम में पूर्व को तेज रहते, पूर्व को त्याग हो जाता है क्षीर समान के, कहते हैं तत् क्षीर के समान, क्षीर रूप के समान। दूसरी प्रकार कहते हैं मित्र परिणाम में, तो मित्र सवर्ण निवर्तते, कहते उसी प्रकार जब जैसे मेरे परिणाम बाद में दूध का दही बन जाता है, पुनः दूध रूप में दही पुनः दूध रूप में नहीं आता, उसी प्रकार मृतिका और सुवर्ण को भी परिणाम बाद रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। कहते ना ऐसी बात नहीं, मृत और सुवर्ण का, मृत और सुवर्ण ये मृत से बना हुआ घट और स्वर्ण से बना हुआ कुंडल आदि है, इनमें इन दोनों का परिणाम होते हुए भी, है ना, इनसे बने होने पर भी घट कुंडल आदि मृत सुवर्ण से बने होने पर भी मृत और सुवर्ण का निवृत्ति नहीं होती। मृत और घट में और आभूषण में, घट में मृतिका की निवृत्ति नहीं होती और आभूषण में स्वर्ण की निवृत्ति नहीं होती। अपने रूप का त्याग नहीं होता, घट में मृतिका अपने स्वरूप को नहीं त्यागती, स्वर्ण में आभूषण में स्वर्ण अपने रूप का त्याग नहीं करता, किंतु दूध अपने रूप का त्याग कर देता है, सही रूप में परिणत हो जाता है। तो ठीक है, कहते हैं यत्र यत्र क्षीरादौ परिणाम अभ्युगम्यते, जहाँ पर क्षीरादि परिणाम स्वीकार किया गया है, तत्र वहां पर क्षीरादि अवश्य पूर्व रूप त्याग उपलब्ध है, तत्र वहां पर क्षीरादि भाव का, जो क्षीरादि भाव था, दूध था, उस भाव का पूर्व रूप का त्याग देखा जाता है, त्याग उपलब्ध होता है हमें, फिर दूध संज्ञा उसकी नहीं रहती, दही संज्ञा उसकी, दधी संज्ञा उसकी हो जाती है। ननु विवर्ते पूर्व रूप अपरित्याग क्व दृष्टा, विवर्तवाद में पूर्व रूप का त्याग नहीं होता, ये कहाँ पर देखा गया है, इसी आशंका को लेकर कहते मृत सुवर्ण में देखा गया है। कहते मृत सुवर्ण विवर्तयोर घट कुंडलयोर निष्पन्नयोर अपि तत्कारण भूत मृत सुवर्णयोर न निवर्तते इति ही प्रसिद्ध में। कहते मृत सुवर्ण का विवर्त घट कुंडल दोनों का, घट और कुंडल ये दोनों निष्पन्न होने वाले, घट और कुंडल दोनों निष्पन्न होने वाले, दोनों उत्पन्न होने वाले, निष्पन्न यानी उत्पन्न होने वाले घट और कुंडल दोनों का, तत् उन दोनों का कारण भूत जो मृत सुवर्ण, उन दोनों में निवृत्ति नहीं होती। घट में से मृतिका की निवृत्ति नहीं होती, स्वर्ण कुंडलों में से स्वर्ण की निवृत्ति नहीं होती, ये लोक में प्रसिद्ध ही है। नानो घट का मृत विवर्त, यहाँ पर कहते पूर्व शंका करते घट का मृत विवर्त उत्पन्न नहीं होता, घट नाश हो जाने पर, घट के नाश होने पर पुनः मृत भाव देखा नहीं गया। ऊपर शंका कर घट का मृत विवर्त उत्पन्न नहीं हो सकता, उत्पन्न नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि घट नाश हो जाने पर वहां पर पुनः मृतिका भाव की प्राप्ति नहीं होती, मृतिका नहीं देखी जाती, मृतिका है इस प्रकार से नहीं देखी जाती। घट जब फूटता है तो कपाल द्वय में परिणत हो जाता है ना, जब कपाल फूटता है तो कपालिका हम चले जाते हैं, और जब कपालिका फूटती है तो चूर्ण में चले जाते हैं, फिर मृत्यु होती है। इस प्रकार से मृतिका वहां पर चूर्ण में मृतिका ही है, इसलिए वहां पर है, ऐसा नहीं कर सकते घट के फूट जाने पर मृतिका नहीं रहती, ऐसी बात नहीं, चूर्ण रूप से मृतिका ही रहती है जब कपाल देव को चूर्ण कर देते हैं, है ना। लेकिन दही नहीं बनता, किंतु फिर नहीं बनेगा। तो कहते हैं यहाँ पर घटे भागने च मृत भाव कपाला नाम वेक्षणात् नैवं चूर्णेस्ति मृत रूपम स्वर्ण रूपम त्वतिस्फुटम। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहते हैं घट के भग्न हो जाने पर मृत भाव नहीं होता, क्यों, कपालों का वेक्षण होने से, अवेक्षण होने से। घट के फूट जाने पर मृत भाव की प्राप्ति नहीं होती, क्यों, दो कपाल द्वय का दर्शन होने से, कपाल द्वय दिखते हैं, इसलिए यहाँ पर है विवर्तवाद घट, मृतिका का विवर्तवाद घट उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि चेत ऐसा कहते तो मैं ऐसा आप मत कहिए, ऐसी यदि आप शंका करते हो तो ऐसा नहीं शंका करना चाहिए। क्यों कि चूर्ण अस्थि में रूपम, जब घट जब फूटा तो कपाल द्वय परिणत हो जाता, और कपाल द्वय जब फूटता है तो
कपालिका, और कपालिका जब फूटती है तो चूर्ण में पड़ने लगता है। वो चूर्ण मृत्तिका ही है, मृत्तिका का रूप है। कहते चूर्ण चूर्ण अस्थि मृदुपम, चूर्ण में तो मृदुप है, इसलिए जैसे कहते हैं स्वर्ण रूपम तू अति स्फुटम, स्वर्ण रूप में तो आभूषण को जब नष्ट कर देते हैं तो स्वर्ण तो अति स्पष्ट ही होता है, स्फुट ही है। स्वर्ण रूप में तो अत्यंत स्फुट ही स्फुट है, अत्यंत प्रसिद्धि है। जब हम आभूषण को नष्ट कर देते हैं तो वहां पर स्वर्ण रूप से परिणत हो ही जाता है, वहां तो स्पष्ट है, स्पष्ट ही दिखता है, अत्यंत स्पष्ट है। स्वर्ण में है, जब आभूषण को भी गला देते हैं तो स्वर्ण स्पष्ट रूप से दिखता है। दोनों है, स्वर्ण सुवर्ण भी है, स्वर्ण भी है, सुवर्ण तो पर्याय शब्द है। हाँ दोनों रूप है, दोनों शब्द है। तो टीकाकार कहते हैं यहाँ पर मृद भाव, मृद के अभाव में कारण कहते हैं कपाला नाम, कपालों का भी नाश हो जाने पर मृद भाव की उपलब्धि होती है। इति परिहार में ऐसा नहीं कर सकते है ना, कपाल जब हो जाते हैं तो कपालिका में चले जाते हैं, कपालिका जब चूर्ण हो जाती है तो मृतिका रूप से दिखती है, मृतिका रूप से देखी जाती है। अर्थात जब घट फूटता है तो वो घट जब फूटता है तो क्या है, मृतिका का ही रूप परिणत हो जाता है बाद में चूर्ण आदि के माध्यम से। कहते स्वर्ण, स्वर्ण में तू एतत् चौद्यम चौद्यम एव अनवकाश, कहते स्वर्ण में तो इस प्रकार शंका उत्पन्न ही नहीं होती। स्वर्ण में तो इस प्रकार की शंका है कि मृतिका जब घट फूटा तो कपाल द्वय में परिणत होता है, फिर कपाल द्वय फूटते हैं तो जब चूर्ण बनता है तब मृतिका का रूप होता है। किंतु स्वर्ण में तो इस प्रकार शंका ही उत्पन्न नहीं होती, वहां पर कपाल द्वय आदि का संबंध ही नहीं होता। मतलब वहाँ स्वर्ण जब आभूषण जब नष्ट होता है सीधा डायरेक्ट स्वर्ण ही बन जाता है, पिंड ही बन जाता है। जैसे ही हम स्वर्ण को गलाएंगे, आभूषण को लाएंगे तो सीधा कैसा हो जाएगा, वो सब स्वर्ण ही हो जाएगा, उसमें शंका की शंका का अवकाश ही नहीं रहता। कहते ननु परिणाम दृष्टान्तत्वेन अभिता नाम क्षीर मृत स्वर्णादिना मध्य यदि मृत स्वर्ण विवर्त दृष्टान्तम क्रियते तरी तद्वत क्षीरस्यापि तथात्म स्यादिति आशंका। पूर्वक यहाँ पर कह रहा है परिणाम बाद में, परिणाम तीन प्रकार के परिणाम स्वीकार किए, तो परिणाम में दृष्टांत रूप से जो कहे गए हैं तीनों का है ना, परिणाम बाद तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे उसमें जो वर्णन करते दृष्टांत रूप से कहे गए तीन, स्वर्ण को, अर्थ को और स्वर्ण आदियों को। तो तीन जो परिणामी उपादान का कारण है परिणाम बाद है ना, तीन प्रकार के उपादान कारण होते हैं, ऐसे जो वर्णन किया गया है। तो वहां पर क्षीर मृत स्वर्ण आदियों के मध्य में, इन तीनों के मध्य में यदि मृत स्वर्ण को विवर्तवाद, विवर्त का दृष्टांत अंगीकार किया है, अंगीकार करते हैं मृत और स्वर्ण को विवर्त के दोनों को विवर्त का दृष्टांत स्वीकार करते किए गए हैं, तभी तब तो जैसे उनके समान मृत स्वर्ण के समान है, क्षीर का भी उसी प्रकार से विवर्तवाद स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी आशंका को लेकर कहते ना क्षीरादौ परिणामोस्तु पुनस्तद भाव वर्जनात् एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वेन हीयते। कहते क्षीरादि में परिणाम बाद ही है, परिणाम ही अस्तु होता है। पुनः तद भाव वर्जनात्, पुनः जब क्षीरादि का परिणाम हो जाता दही बन जाता है, तो दही बनने के पश्चात पुनः दूध नहीं बनता है ना। यदि दूध बन जाता तो वहां पर विवर्तवाद स्वीकार कर लिया जाता, किंतु दही बनने के पश्चात पुनः दूध नहीं बनता। कहते पुनः तद भाव वर्जनात्, उस भाव का वर्जन हो जाता है, अगर दूध के भाव का वर्जन, दूध नहीं बनता पुनः, जब दही बन गया, दूध से दही बन गया, पुनः दही पुनः दूध नहीं बनता, उस भाव का वर्जन हो जाता, त्याग हो जाता है। कहते हैं एतावता, कहते इतने क्षीरादि दृष्टांत कर, क्षीरादि को परिणाम रूप से स्वीकार किए जाने पर इतना एतावता मात्र से मृदादियों का दृष्टांत नहीं है, मृदादियों का विवर्तवाद में दृष्टांत का अभाव नहीं होता, नाश नहीं होता। क्षीरादि को परिणामवाद रूप से स्वीकार कर लेने पर इतने मात्र से मृदादियों को दृष्टांत रूप, मृदादियों का विवर्तवाद का दृष्टांत रूप से हानि नहीं होती। अतः मृद और स्वर्ण तो विवर्तवाद ही है।
किंतु क्षीर आदि कैसा होता है? क्षीर तो परिणाम बात है। तो टीकाकार कहते हैं तरी क्षीरवद एव अवस्थान्तरम अपाद्यमान है तरो विवर्त दृष्टान्त न भवेत इति आशंका है। तरी क्षीर के समान, जैसे क्षीर को परिणाम बात स्वीकार किया उसी के समान ही अवस्थान्तर, क्योंकि ये भी मृत्तिका भी और घट स्वर्ण भी अवस्थान्तर को प्राप्त हो जाती है। जैसे क्षीर अवस्थान्तर को प्राप्त हो गया है कि नहीं, क्षीर कैसे हो जाता? अवस्थान्तर को प्राप्त हो गया, इसलिए उस परिणाम बात है। उसी प्रकार ये भी मृत्तिका स्वर्ण भी अवस्थान्तर घट बन गई और स्वर्ण बन गया, आभूषण बन गए, अवस्थान्तर को प्राप्त होगा, इसी ये भी विवर्तवाद के दृष्टांत नहीं बन सकते। इसको कहते हैं कैसे? क्षीर के समान अवस्थान्तर को आपाद्यमान होते हुए ये स्वर्ण और मृत्तिका दोनों का विवर्त दृष्टांत न भवे इति आशंका को लेकर कहते इतना इतने मात्र से परिणामवाद होने मात्र से, जैसे क्षीर का परिणाम क्या होगा? दूध। उसी पर इनका घट मृत्तिका का परिणाम हो गया घट और स्वर्ण का परिणाम हो गया आभूषण। तो इतने मात्र से स्वर्ण और मृत्तिका का विवर्तवाद दृष्टांत हानि नहीं होती। परिणाम मात्र होने पर रूपांतर होने पर भी उनका विवर्तवाद में दृष्टांत का हानि नहीं होती। तो टीकाकार कहते हैं एतावता, कहते क्षीर आदि का परिणामत्व रूप होने से क्षीर आदि के समान क्षीर आदि का परिणामत्व होने से मृदादि और स्वर्ण आदि का दृष्टांत भाव न हीते न नश्यति, नाश नहीं होता। अयम अभिप्राय, तो ये अभिप्राय। तो कहते हैं क्षीरस्य पूर्व रूप परित्याग पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति सद्भावात् परिणामत्वम एवं। कहते हैं क्षीर का तो पूर्व रूप का परित्याग होने से, परित्याग पुरस्सरण पूर्वक समान रूप से अवस्थान्तर, कहते पुरस्सरम अवस्थान्तर प्राप्ति हो जाती है समान रूप से, है ना। कहते हैं पूर्व क्षीरादि का तो क्षीर का तो पूर्व रूप के परित्याग पूर्वक समान रूप से अवस्थान्तर की प्राप्ति हो जाती, समांतर रूप से अवस्थान्तर की प्राप्ति का सद्भाव हो जाने से परिणामी है, परिणामवादी ही है क्षीरादि का तो। किंतु कहते हैं मृत सवर्णस्तु, किंतु जो मृत और सवर्ण दोनों का अवस्थान्तर आपत्ति सद्भावे भी, मृत घट और आभूषण में अवस्थान्तर की आपत्ति प्राप्ति के सद्भाव होने पर भी पूर्ण रूप है मृत्तिका और स्वर्ण अपने अपने पूर्व रूप का परित्याग का भाव होने से विवर्तवाद ही है, विवर्तवाद दृष्टांत ही है। अतः ये दोनों स्वर्ण और मृत्तिका कैसे विवर्तवाद के दृष्टांत ही है, परिणामवाद के दृष्टांत नहीं है। हाँ, पुनः पूर्व दूध भाग को प्राप्त नहीं, दूध सत्ता को प्राप्त वो नहीं होता, किंतु ये पुनः मृत्तिका सत्ता को स्वर्ण सत्ता को प्राप्त हो जाती है। घट बनने के पश्चात भी पुनः जब फूट जाता है घट तो पुनः मृत्तिका बन जाती है, और स्वर्ण जब आभूषण नष्ट हो जाता, आभूषण मिट जाते हैं, गला दिया जाता है, तब भी पुनः स्वर्ण रूप से परिणित हो जाता है। अब आगे कहते हैं ननु मृत स्वर्ण परिणाम विवर्त आरंभकत्वम अपि किम न अंगीक्रियते इत्याशंका। कहते हैं मृत और स्वर्ण दोनों का, मृत और स्वर्ण दोनों का परिणामी है ना, परिणाम विवर्तवाद है। मृत स्वर्ण कैसे है? इन दोनों का परिणाम विवर्तवाद है, मृत और स्वर्ण का। तो जिन दोनों का परिणाम ही विवर्तवाद के समान ही इनको आरंभवाद क्यों ना माना जाए। जैसे आपने मृत स्वर्ण को परिणामी विवर्तवाद स्वीकार किया है, उसी के समान ही इसको विवर्त आरंभकवाद, जैसे आरंभक नैयायिक मानते ना, घट मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है, ऐसे आरंभवाद क्यों ना स्वीकार किया जाए इनको, मृत स्वर्ण को। तो कहते हैं यहाँ पर क्यों ना अंगीकार किया जाए, क्यों ना अंगीकार क्रियते, किम ना अंगीक्रियते, क्यों ना किया जाए इतिहास करके कहते हैं। आरंभवादिनः कार्ये मृदो द्वयी गुण्यमापतेत रूपे स्पर्शादयः प्रोक्तः
कार्य कारण हो पृथक। कहते आरंभवादी जो नैयायिक हैं, आरंभवादी कार्य में मृतिका के दो रूपों को, दो गुणों को आरोपण करते हैं, दो गुणों की प्राप्ति हो जाती है। मृतिका से बना हुआ घट है, उस घट का जो कारण मृतिका, उस मृतिका के दो गुणम आपतित, दो गुणों की प्राप्ति उसमें हो जाती है आरंभवादियों के मत में। अर्थात तो जैसे दो मृतिका के दो गुण की, एक कारण रूप सत्ता, एक कार्य रूप सत्ता, ये दो गुण की उस मृतिका में प्राप्त। मृतिका से घट बना तो घट रूप कार्य की सत्ता एक हो गई, और कारण रूप कारण की मृतिका रूप की एक सत्ता हो गई, तो दो गुण की। जैसे घट अलग हो जाता है, मृतिका अलग हो जाती है, ऐसे आरंभवादी नैयायिक स्वीकार करते हैं। जैसे घट और मृतिका अलग स्वीकार कर लिए, उसी प्रकार घट का स्पर्श और घट के जो गुण आदि है, रूप रंग आदि, वो भी अलग होते हैं, और मृतिका के रूप रंग आदि भी अलग हो जाते हैं। तंतु पट से भिन्न होता है, तंतु पट से भिन्न होता है, पट तंतु से भिन्न होता है, ऐसा वो नैयायिक मानते हैं। कहते हैं तो मृतिका के दो गुण की प्राप्ति हो जाती है, और स्पर्श आदि भी प्रोक्ता, स्पर्श रूप रंग स्पर्श आदि भी वो दो गुण वाले हो जाएंगे। उनका वजन भी गुरुत्व आदि जो धर्म है, गुरुत्व आदि धर्म में कैसे हो जाएगा, दो गुण मान, घट का गुरुत्व और मृतिका का गुरुत्व भी अलग अलग हो जाएगा, ऐसे दो गुण की प्राप्ति हो जाएगी। तो कार्य और कारणों का दोनों ने, आरंभवादी दोनों को क्या मानते हैं, पृथक पृथक मानते हैं। तो उनके जो गुण आदि धर्म है वो भी पृथक पृथक मानना पड़ेगी, इसलिए इनको मृत स्वर्ण को यहाँ पर आरंभवाद रूप से स्वीकार नहीं कर सकते। तो कहते हैं टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आरंभवादी नो मते चा कार्य घटादि रूप मृदो मृतिकादेर द्रवस्य द्वैगुणम कार्याकारण और कारणाकारण चा द्वैगुणम तम आपद्येत, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं आरंभवादियों के मत में तो कार्य जो घटरूप कार्य में मृतिका आदि द्रव्य का, मृतिका आदि से, मृतिका रूप द्रव्य से बना हुआ जो घटरूप कार्य है, उस कार्य का जो कारण है, ऐसे मृतिका का द्रव्य का, मृतिका रूप द्रव्य का दो गुण की प्राप्ति हो जाती है उस मृतिका में, है ना। मृतिका में दो प्रकार के गुणों की प्राप्ति हो जाती है। क्या, एक तो कहते हैं कार्य आकार रूप से, अर्थात मृतिका से बना हुआ जो कार्य घट है उस आकार रूप से एक गुण की प्राप्ति हो गई, उसी कारण रूप से, अर्थात मृतिका रूप कारण रूप है उस आकार वाली हो गई। तो इस मृतिका में एक कारण रूप हो गया, एक कार्य रूप हो गया, है ना। तो दो गुणों की प्राप्ति हो गई, तो दो गुणों में आपद्येता, तो नहीं है आरंभवादियों के मत में दो गुणों की प्राप्ति, अर्थात कार्य अलग है, मृतिका से बना हुआ कार्य जो घट है वो मृतिका से बना, मृतिका उस घट से भिन्न है, इस प्रकार से वो मानते हैं। तथा सती ऐसे मानने पर, ऐसी उपराध हो जाने पर कहते गुरुत्व आदि दो गुणम आपी आपद्येता इति भावा। तो जैसे घट को अलग मान लिया और मृतिका को अलग मान लिया, उसी घट में गया हुआ गुण है, रूप रंग आदि है वो, और जो मृतिका में गया रूप रंग आदि है, जो गुरुत्व आदि धर्म है बयाना है ना, गुरुत्व आदि प्रसन्न जो धर्म है, तो वो भी दो गुणों की प्राप्ति हो जाएगी, घट का अलग हो गया और मृतिका का अलग हुआ, ऐसी प्राप्ति होने लगेगी। जब घट को हमने अलग मान लिया मृतिका से, तो उनमें तो घट के गुण और मृतिका गुण भी अलग अलग हो जाएंगे स्वभाव से ही। 5 किलो घट बनेगा, हाँ नहीं बराबर ही होंगे, जब मृतिका उतनी है 5 किलो मृतिका है तो 5 किलो घट होगा, हो सकता है कम भी हो सकता है, ज्यादा ही हो सकता है कि नहीं। पानी का वजन था, नहीं पानी का वजन तो उतना ही हो जाएगा, जितनी मृतिका थी उतनी ही होगी, उतना ही। तो यहाँ पर कहते हैं तो कोता किस हेतु से एतद आशंका, किस कारण से एतद आशंका आहा, ऐसी आशंका प्राप्त होती। कहते हैं रूप, कहते हैं रूपादि नाम गुणानाम कार्य कारण और वेद से तैर एवं अंगीकृत रूपादि गुणों का, रूपादि ये आशंका किस हेतु से आ गई, कारण और कार्य में भिन्न है, कार्य और कारण में भिन्नता है, आरंभवादी मानते, ये शंका कहाँ से आ गए। कहते रूपादि घट का रूप अलग मानते हैं, पट अपने कारण का मृतिका का रूप अलग मानते हैं, और उनके गुण अलग अलग मानते हैं, समवाय कारण और समवाय वो मानते हैं। घट के प्रति मृतिका समवाय कारण है, घट के रूप के प्रति पट, घट के रूप के प्रति
और मिट्टी का रूप कैसे है, असमवाय कारण हो गया। तो कहते हैं रूपादि गुणों का कार्य कारण, रूपादि गुण वाले रूपादि गुणों का कार्य कारणों में, कार्य और कारणों में भेद का कार्य कारण में भेद का, रूपादि गुणों का भेद का तेरे उन नैयायिक आदियों के द्वारा अंगीकार किया गया है। यानी कार्य कारण के भेद का उनके द्वारा, रूपादि गुणों का और कार्य कारण के भेद का उनके द्वारा अंगीकार किया गया, नैयायिक आदियों के द्वारा अंगीकार स्वीकार किया गया। यानी कार्य कारणों को भेद मानते हैं। कहते ननु मृत सुवर्णयो किम द्वैर ए विवर्त दृष्टान्तत्वम न था। क्या मृत और सुवर्ण का है ना, मृत और सुवर्ण का दो ही दृष्टांत है, विवर्त में दृष्टांत है, मृत सुवर्ण दोनों का ही क्या दो ही विवर्तवाद में दृष्टांत है, अथवा अन्य भी बहुत से भी है, कि ऐसी बात नहीं है, बहुत से भी है। हाँ हाँ, तो मिट्टी का अर्थ भिन्न क्यों, मिट्टी विवर्त मतलब इसको क्यों माने, अरे आरंभवाद क्यों माने, जब वही मिट्टी का ही घट बना हुआ है ना, और जितना मिट्टी का वजन उतनी घट का वजन होता है, मिट्टी का अर्थ भिन्न उसकी घट की सत्ता ही नहीं है, फिर आरंभवाद उसको क्यों माना, कार्य से कारण की सत्ता क्यों माना, न ये कार्य तो कार्य से कारण की सत्ता मानते हैं, इसलिए आरंभवाद मानते हैं। गुरुत्वादि जब प्राप्त हो रहा है ना, कार्य कारण भिन्न मान रहे हैं, कार्य से कारण भिन्न मानते हैं, सत्य स्वीकार करते हैं, कार्य रूप आदि से भिन्न हो गया, रूप गुरुत्व आदि भी वर्णन की गुरुत्व आदि भिन्न भिन्न है। घट में क्यों, मिट्टी का रूप अलग हो गया, बाहर चलो बाहर तो वही हो गया, किंतु रूप से तो भिन्न हो गए। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर वर्णन किया है ना रूपादि गुणा नाम, क्यों इसमें ये भेद की आशंका आ गई, कार्य कारण भेद की आशंका क्यों आ गई, कहते हैं रूप आदि नाम, रूप स्पर्श आदि के रूप और स्पर्श आदि के भेद से उसमें कार्य कारण के भेद की प्राप्ति को कर लेते हैं। मिट्टी का तो छुएंगे तो चिकनी नहीं आएगी, वो सुगंध आएगी, तो घट को छुएंगे तो चिकना आ जाएगा। स्पर्श में भिन्नता आ जाती है ना, और रूप में भिन्नता आ जाएगी, ये काली है वो गोरी आ गई, घट कैसा हो गया गोरा आ गया, लाल सुरख आ गया, एक काली दिख गई मिट्टी का, स्पर्श में भेद आ गया, थोड़ा वजन में भी भेद आ गया, वजन में भेद आ सकता है क्या नहीं, किसमें थोड़ा इसमें आकाश भरागा ना, हवा मिट्टी का ठोस रहती है, मिट्टी का तो ठोस रहती है, किंतु घट ठोस नहीं है इतना, है ना, फैला हुआ है ना, तो एक हवा के झोंका थोड़ा और वजन भी बढ़ सकता है, अथवा हल्का भी हो सकता है, जल तत्व निकल गया ना, जल तत्व निकल जाने से थोड़ा हल्का भी हो सकता है, तो हवा के वेग से थोड़ा भारी भी हो सकता है। तो इनमें गुरुत्व आदि भी वृद्धि दो गुण की प्राप्ति हो जाएगी इसको लेकर के। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये भेद मानना ठीक है नहीं, आरंभवाद मानना है इनको, मृत सुवर्ण को आरंभवाद मानना ठीक है नहीं है। कहते मृत सुवर्ण को ऐसा वो नैयायिक मानते हैं, हम नहीं मानते, वेदांती नहीं मानते, बोलते कारण से भिन्न कार्य सत्ता होती सिद्ध नहीं है। यदि कारण से भिन्न कार्य सत्ता मान ले तो ब्रह्म से भिन्न जगत भिन्न हो गया, ब्रह्म से भिन्न जगत सिद्ध हो गया, तो एक इत्यादि श्रुतियों को क्या हो जाएगा बाद श्रुति में, जैसे चैतन्य से जड़ का उत्पत्ति का उदाहरण, हाँ तो वहाँ पर हाँ तो जैसे वहाँ पर स्वीकार किया है जड़ चेतन परमात्मा जगत की उत्पत्ति है भिन्न भिन्न, वो व्यवहार रूप से सत्य माना है, पारमार्थिक रूप से जगत को सत्य नहीं माना, उससे उत्पन्न हुआ ये पारम से सत्य नहीं माना। और सृष्टि किसके लिए है, वो सृष्टि में विगुण तक आए, सृष्टि में सृष्टा के द्वारा सृष्टि की गई है ना, वो उसके प्रतिपादन में नहीं है। वेद का सृष्टि के प्रतिपादन में तात्पर्य नहीं, बल्कि सृष्टि जिसने की है वो सृष्टा के प्रतिपादन में तात्पर्य है वेद का तात्पर्य किसका है, वेद का तात्पर्य है सृष्टा को बोध कराने में, न कि सृष्टि के बोध कराने में वेद का तात्पर्य है। और जो भी सृष्टि होती है वो सृष्टा को बोध कराने वाली होती है। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसने बनाया,
ये महल किसने बनाया? वो तो उस कारीगर ने बनाया है ना। बन गया ना, कितना अच्छा बनाया है, किसने बनाया? उस कारीगर ने बनाया है ना। पूरा नजर वहाँ ले जाने की, वो वहाँ ले जाने का उसको निर्माण करने वाले के ऊपर ले। आजादवाद तो आपको दिख रहा है ना, जगत दिख रहा है वो, तो दूसरों के मत आजादवाद तो हुआ ही नहीं है। आपको जो दिख रहा है वो भ्रांति से होगा, आपने मान लिया, जबरदस्ती मान लिया। जैसे हमने एक पुरुष है, एक पुरुष में हम जबरदस्ती उसको पिता ही मान लेते हैं, पुरुष भाई मान लेते हैं, पुत्र भी मान लेते हैं, है क्या नहीं। अन्य कोई दूसरा पत्नी पति भी मान लेता है, पत्नी भी मान लेता है, किंतु उस पुरुष में तो भिन्नता नहीं है। किंतु हमारे दृष्टि हमने अलग माना, आपने अलग माना, उस दूसरे व्यक्ति ने अलग मान लिया। उस पुरुष में तो भेद नहीं, किंतु हमारी दृष्टि में भेद है। उसी प्रकार इस जगत उत्पन्न भ्रांति से दिख रहा है, जैसे भ्रांति से हमने उस पुरुष में अनेक 4, 5, 6 कल्पना कर ली थी, उसी प्रकार जगत में हमने भ्रांति से एक कल्पना कर ली, सत्य मान के बैठ गए। अब जब मिथ्या निवृत्त हो जाएगा तो अपने आप को देखे जगत हुए नहीं, ये स्वप्न है। स्वप्न आप देखते, जब स्वप्न काल में दिख रहे रहते हैं तब तो उसको सत्य मान, जब स्वप्न से जागृत में आए तो आप कहते हैं कि उत्पन्न हुआ ऐसा जगत, स्वप्न का जगत सत्य था, एक बोलते भी नहीं है हम, उत्पन्न ही नहीं हुआ था, फिर क्यों दिख रहा है? वो दिख गया, भ्रांति से दिख गया। स्वप्न का जगत है का उत्पन्न हुआ था, कहीं उत्पन्न, यदि उत्पन्न होता तो इतनी बड़े, इतने छोटे से शरीर में कैसे उत्पन्न होता इतना बड़ा जगत? तो उत्पन्न ही नहीं हुआ, तो क्यों दिख रहा? तो भ्रांति दिख रहा था। इसी आजादवाद, आजादवाद को सिद्ध करने के लिए स्वप्न दृष्टांत है। स्वप्न बिना सृष्टि के वापस दिख जाता है, उसी प्रकार जगत ही, ये जगत जगत ही बिना सृष्टि के भ्रांति से दिख रहा है कि नहीं? पैदा हुआ ही नहीं। मोक्ष कौन? अब जो मान रहे हैं मोक्ष, बंद और मोक्ष मान रहे हो, कह रहे व्यास भगवान आदि सूत्र आदि कैसे न करे, तो दूसरे लोगों ने जो स्वीकार कर लिया ना, बैठ के जगत सत्य है, उसको निवृत्ति करने के लिए हमने बंद मोक्ष की व्यवस्था कर दी है। उनके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा मान हम अच्छा ही तो है, ना मानना ही अच्छा है, कि बंद है ही नहीं, मोक्ष नहीं है। उत्तर ही नहीं मिलता है, जोर से और हम मानते नहीं जगत सत्य है ना। बहुत समस्या है सत्य मानने में तो हो, हम सत्य नहीं मानते, असत्य मानते, किसी को समस्या नहीं। सत्य नहीं मानते ना, असत्य भी नहीं कह सकते। तो दिख रहा है भ्रांति प्रतीति हो रहा है कि नहीं? ये हमारे सत्य तो उद्देश्य में है नहीं, भ्रांति से दिख रहा है, विवाद चल रहा है। जो कार्य से कारण से कार्य भिन्न नहीं होता। हाँ, उपादान कारण से कार्य भिन्न नहीं होता है, ऐसा मानना। हाँ, उपादान कारण से भिन्न नहीं होता कार्य सत्य, तो दूसरे कारण से भिन्न है, लेकिन उपादान जो बीज है, हाँ, उपरत भी से भिन्न नहीं है। बीज का, हाँ, बीज का कारण है, बीज उसका कारण है, और बीज किससे है? नहीं, पृथ्वी वृक्ष जैसे बीज से भिन्न नहीं है, बीज उसका कारण है, तो बीज किससे होगा? पृथ्वी से होगा, पृथ्वी से भिन्न नहीं रहा, पृथ्वी किससे हो गई? और जल से उत्पन्न हुई है, उससे भिन्न से, जल किससे? तेज से, और तेज किससे? उससे होगा वायु, और वायु किससे? आकाश, आकाश से नहीं। इसी प्रकार से लेकर है। अब जैसे उदाहरण है, बीज से वृक्ष भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार जगत, जो जगत है परमात्मा से भिन्न नहीं होता। वहाँ पर इतना ही दृष्टांत ले रहे हैं, जैसे बीज से भिन्न, वृक्ष बीज से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार जगत इससे परमात्मा से भिन्न नहीं है। एक उतना ही मात्र दृष्टांत है। बीज किससे होगा? इससे हो गया, बीज पृथ्वी का ही तो कार्य है, लेकिन वो बीज को उसमें लेके जाते हैं, किसमें ले जाते हैं? मूल कारण में। तो आगे कहते हैं यहाँ पर मृत सुवर्णमयश्चेति दृष्टान्त त्रयमारुणि प्राहातो भाष्येत कार्या नृतत्वं सर्ववस्तुषु। कहते मृत है, स्वर्ण है, स्वर्णम है, अयश्च है, अयस है, इति इस प्रकार से दृष्टांतत्रयम्, 3 दृष्टांतों को आरुणि ने
उद्दालक जो आदरूणी है उसने श्वेत केतु को उपदेश किया। ऐसे बोलते लोग, हाँ श्वेत केतु उसका पुत्र था, उन्होंने उसको उपदेश किया। 3 दृष्टांत और भी वर्णन किए, 3 प्रधान कह दिए यहाँ पर, स्वर्ण मृत दृष्टांत को, स्वर्ण दृष्टांत को और आयस दृष्टांत को, लोहे को। इस प्रकार दृष्टांत को आरुणि ने अपने पुत्र के लिए कहा। प्राहा कहा था, आहा इसी वासित कहते कार्य अनितम सर्वस्तु, संपूर्ण वस्तु जो कार्य कैसा है, अनित है ना। कार्य अनितम सर्व वस्तु, जो वस्तु दिख रही है वो उसमें जो वस्तु है ना कारण से भिन्न, कार्य की सत्ता नहीं, और जो दिख रहे हैं वस्तु है वो सारी मिथ्या ही है, वो अपने अपने कारण से भिन्न नहीं है। इस प्रकार से प्राभाषित कार्य को अन्य रूप से निश्चित करे जाने कहा, इससे कर लेना चाहिए है ना। वासितम कुर्यात का बस संपूर्ण वस्तु में, भूत भौतिक वस्तु में कार्य अन्य तत्व है, ऐसी कल्पना कर जान लेना चाहिए। प्रहा कहा था है ना, आरुणि ने कहा था, अतः इसी हेतु से आरुणि ने अपने पुत्र के लिए कहा था, इसी हेतु से कार्य को संपूर्ण वस्तुओं कार्य को अन्य रूप से जान लेना चाहिए। तो टीकाकार कहते हैं अरुणस्य पुत्र उद्दालकस्य कस्य दृश्य यथा सौम्यन एकन मृतपिंडेन इति आरभ्य। कहते उद्दालक के अरुण के पुत्र जो उद्दालक है, अरुण के पुत्र जो उद्दालक हैं, ऐसे उद्दालक नाम के ऋषि है ना, आरुणि है ना, आरुणिया उद्दालक नाम के जो कश्यप एक ऋषि रहे, ऋषि हुए अतः उन ऋषियों ने वो ऋषि कश्यप ऋषि थे, उस ऋषि ने कहता है यथा ये सौम्यन यथा सौम्य एक मृत पिंडन इत्यादि को क्या वाक्य का आरंभ किया। हे सौम्य, हे श्वेत केतु, एक मृत पिंड के द्वारा संपूर्ण मृण्मय विकार ज्ञातम भवति है। एक मृत पिंडेन सर्व विज्ञातम भवति, एक मृत पिंडेन सर्व विकार समुदाय विज्ञातम भवति, मृतमय विकार विज्ञातम भवति। एक मृत पिंड के द्वारा संपूर्ण मृतिका के जो विकार हैं वो जान लिए जाते हैं। एक पिंड के जान लेने में सब कुछ जान लिए जाते हैं। बासा राम राम विकारो नाम लिया मृतिका सत्यम। तो ये घट आदि, जो घट सकोरा आदि है, वाणी के विलास मात्र है, वाणी की प्रसिद्धि, वाणी के द्वारा उच्चारण किए जाने वाले मात्र, वाणी शब्द स्वरूप मात्र है, उनके मृतिका से भिन्न उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मात्र वाणी के विषय मात्र है। तो कहते इस प्रकार से आरंभ करके तो आगे कहते हैं कार्षणायासम इति एव सत्यम इति अंत्यन वाक्य संदर्भ कार्य संतत्व मृत सुवर्णयोर मृत सुवर्ण मृत सुवर्णायो रूपों, वहां पर मृत सुवर्णायो ऐसा शब्द है। मृत सुवर्णा दीर्घ आकार है, दीर्घ आकार है ना, हाँ वहां पर आयस प्रातिपदिक था है ना, तो आकार छूटा हुआ है। हाँ नहीं तो 2 वचन आ रहा है ना वहाँ, 2 मृत सुवर्ण आयो रूपम है ना, आयो है मृत सुवर्ण दीर्घ हो जाएगा, आयस प्रातिपदिक बहुवचन में तो आयसा बन जाएगा, बहुवचन में ऐसा जिसका रूप हलंत प्रातिपदिक है। यहाँ पर तो रूप को देकर के रू जो सका था उसको उत्त हो गया। तो कहते हैं जैसे काष्णा ऐसा कृष्ण से भाव है काष्णा, कृष्ण के भाव को काष्णा, कृष्ण काला आयस, आयस बोलते आयस कृष्ण शब्द कृष्णा आयस, कृष्णा यस प्रातिपदिक से अण प्रत्यय कर दिया तो काष्णा ऐसा बन गया। हाँ मृत सुवर्णायो रूपम, मृत सुवर्णाय रूप, वो तो एक समास कर दिया, हाँ समास कर दिया रूप के साथ, मृत रूपम सुवर्ण रूपम और आय रूपम, मृत रूपम दोनों समास कर दिया।
पहले समास समास फिर द्वंद्व समास कर दिया, इतने द्वंद्व कर दिया। मृत रूपम स्वर्ण रूपम एवं रूपम इति मृत स्वर्ण एवं रूपम है ना। मृत रूपम स्वर्ण रूपम एवं रूपम इति मृत स्वर्ण एवं रूपम, इन दोनों का, इन सब का ये रूप है। दृष्टांत त्रयम, तीनों दृष्टांत, वैसे दृष्टांत त्रय को उक्तवान, उन्होंने उद्दालक ऋषि ने कहे इसको इस प्रकार से तीन दृष्टांत को कहा गया है। कौन कहे थे भेद कर। तो कृष्ण आश्रम यानी कृष्ण से विकास समुदायम यदि काष्णायम, तो काष्णाय बन गए। आयस कृष्ण शब्द से, कृष्ण आयस शब्द से क्या कर दिया, अण प्रत्यय कर दिया, तो काष्णाश्रम बोल गए। कृष्णाश्र के बाद को काष्णाय बोलते हैं। कृष्णाश काला लोहा, तो कहते इस प्रकार से किम अर्थम दृष्टांत त्रयम उक्तम, किस लिए यहाँ पर दृष्टांत त्रय को कहा गया, इति आशंका को लेकर कहते हैं। अतः इसी हेतु से कि जगत को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत वर्णन किया है। जगत को मिथ्या सिद्ध, जो कार्य है सारा मिथ्या है, मात्र कारण ही सत्य होता है। कहता अतः यथा ये बहुषु मृदादिषु कार्य अनित्यत्वम उपलब्धम अतो बहुत भौतिक रूपेषु वस्तुषु कार्य अनित्यत्वम वास्तव कुर्यात्। कहते हैं अतः इस हेतु, यथा जिस हेतु से बहुषु मृदादि वस्तु में जो कार्य अनित्यत्व है, कार्य अनित्यत्व देखा जाता है। अतः इसी हेतु से बहुत भौतिक पदार्थों में, वस्तुओं में भी कार्य कैसा अनित्य है, इस प्रकार से कल्पना, इस प्रकार से निश्चय कर लेना चाहिए। भौतिक जो वस्तु दिख रही है उसमें जो कार्य, उसके जो पदार्थ है वो सारे मिथ्या है, मात्र पंचभूतों से भिन्न कुछ नहीं है। और पंचभूत माया में कल्पित है, तो माया से कुछ नहीं, और माया परमात्मा कल्पित है, इसी जगह उत्पन्न ही नहीं हुआ है। इस प्रकार से वर्णन किया। कारण गुण कार्य गुणान आरभ्यते इति ही तार्किक सिद्धांतादिना परिणामस्य अपि ग्रहण कार्यभूत कटक आदौ हाटक लक्षण कारणस्य द्वैगुणम स्यात् आरंभवादी इति शेषा। कहते कारण के गुण कार्य गुणों को आरंभ करते हैं, इस प्रकार से तार्किक का सिद्धांत है। ऐसे तार्किक सिद्धांतवादियों के द्वारा परिणाम का ग्रहण से कार्यभूत कटक आदियों में हाटक लक्षण कारण का भी दो प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ऐसे हाटक लक्षण कारण का भी परिणाम का ग्रहण के द्वारा तार्किक सिद्धांतवादियों के द्वारा परिणाम के ग्रहण से कार्यभूत कटक आदि में, आभूषण आदियों में आटक लक्षण कारण का दो गुण प्राप्त हो जाते हैं, एक कार्य रूप से, कारण रूप से। ऐसा आरंभवादियों के द्वारा वर्णन किया जाता, स्वीकार किया जाता है।